वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना है कि सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसी को सबने अपनाया। सिंध हुकूमत की पजीराई हुई तो मुखालफिन नाराज़ हुए और सिंध हुकूमत की कोरोना स्ट्रैटेजी 26 फरवरी से पहले ही शुरू हो गई थी। पहला केस आने पर फौरी सिंध हुकूमत ने टास्क फोर्स बनाई। सिंध हुकूमत ने जो भी फैसले किए वो टास्क फोर्स की मुशावरत से किए। सिंध हुकूमत ने एयरपोर्ट पर अपने डॉक्टर्स भी तैनात करने का फैसला किया। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा शहबाज गिल साहब। शहबाज साहब, क्या कहेंगे आप कि सिंध हुकूमत की कोरोना पॉलिसी के हवाले से जो आज कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब के सबने इसको अपनाया लेकिन पजीराई हुई तो फिर मुखालफिन नाराज़ हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को हिट किया और शुरू में कोई नहीं समझता था, कोई नहीं जानता था कि इसके नताइज क्या होंगे, किसी भी एक्शन के क्या नताइज आएंगे। ऑफ कोर्स इसमें प्रेशर भी बहुत बिल्ड हुआ। अब बहुत सारे मुल्कों ने प्रेशर्स में सही और गलत डिसीजन किए, डिसीजन करके उनको रिवर्स किया। आपके सामने सिंध में भी ऐसा हुआ, अमेरिका में भी ऐसा हुआ। सिंध में 17 यूनियन काउंसिल्स बंद की, उसके बाद उनको खोलना पड़ा। उसके बरक्स पंजाब ने कोई तकरीबन 230 के करीब यूनियन काउंसिल्स बंद की, एक को भी दोबारा नहीं खोलना पड़ा क्योंकि प्लानिंग के साथ की, प्रॉपर सिस्टम के साथ की। फिर आपको ये नजर आया कि पहले दिन से दूसरे सूबों में जो टेस्टिंग की कैपेसिटी थी वो एक मैकेनिज्म के तहत बढ़ती गई। सिंध की अब से 10-12 दिन पहले तक, 10 दिन 12 दिन पहले तक सिर्फ 500 टेस्टिंग की कैपेसिटी थी। उसके अलावा आपके सामने जो टेस्टिंग किट्स हैं, जितना भी इक्विपमेंट है, उसके ऊपर लगातार सियासत करने की कोशिश होती रही। तो ये बात मुर्तज़ा वहाब की दुरुस्त है कि सिंध ने सियासत करने में पहल की और बहुत सारे ऐलानात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। जो कुछ इनके ऐलानात इनको बैकफायर हुए और कुछ ऐलानात जो है ज़ाहिर बात उसके रिजल्ट भी आए होंगे जिससे दूसरे सारे सूबों में आए। फेडरल गवर्नमेंट की ऑन कॉन्ट्रेरी जो पॉलिसी थी वो पहले दिन से बहुत ही मोहतात देख के तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे उनका ओपिनियन लेके, सिंध का भी ओपिनियन लेके इवन फेडरल ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसमें किसी का ओपिनियन ना लिया हो। फेडरल गवर्नमेंट भी ऐसे बहुत सारे फैसले सादर कर सकती थी कि बगैर किसी का ओपिनियन लिए हुए अगले दिन के फैसले कर दें ताकि मीडिया में वाह हो जाए। सिंध तो जो चीजें इनके अंडर नहीं थी उसके भी फैसले करती गई। मसलन के जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फैसले थे जो सिंध गवर्नमेंट के आती नहीं है किसी सूरत भी कंट्रोल में, उनके बारे में फैसला। तो ये थी सिंध गवर्नमेंट की मीडिया के ऊपर वाह करवाने की जो इनकी एक एफर्ट थी, उसकी वजह से इनसे ये कुछ ब्लंडर हुए, मैं ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव, और बाद में इनको वापस लेने पड़े। 18वीं तरमीम इनको मुकम्मल इख्तियार देती है कि ये अपने सूबे में कोई भी फैसला करें। अगर इन्होंने कोई भी फैसला किया है तो उसके रिजल्ट अवाम के साथ शेयर करने चाहिए। अब इन्होंने अगर सबसे पहले लॉकडाउन किया और उस लॉकडाउन को बिल्कुल अनप्लान्ड किया और उसी शाम को कराची से जो ट्रेन चली उनमें जहां 100 बंदे के बैठने की गुंजाइश थी वहां 500 बंदा बैठ के आया बाथरूमों में और दूसरी जगहों पे सारे, तो सिंध गवर्नमेंट को ये सोचना है कि वो एक अब्रप्ट लॉकडाउन जैसे मोदी ने इंडिया में किया, इन्होंने यहाँ पर किया। तो बताइए कि उस अब्रप्ट लॉकडाउन के फायदे हुए या नुकसान हुए, वो तो पूरी दुनिया को पता है। ये चीजें आप प्लान करके करते हैं, अवाम को मुतला करके करते हैं, अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके करते हैं। अवाम की इसके अंदर शमूलियत बहुत जरूरी है, उन्हें आपने पहले एजुकेट करना है, फिर आपने उनकी जो शमूलियत है, उनकी एग्रीएबलनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध ने कराची की हद तक तो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, बट अगर आप अंदरून सिंध में देखें, इवन कराची के बहुत सारे इलाके देखें, तो वहां पर किसी भी चीज में इफेक्टिवली ये उस तरह से लॉकडाउन नहीं कर सके, बयानबाजी की हद तक की है। अच्छा डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि कराची में कुछ होने की कोशिश की, लेकिन कल ही एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जब डॉक्टर फुरकान, आपकी नज़र से भी खबर गुजरी होगी कि वो इंतकाल कर गए और वो एम्बुलेंस में दर दर छानते रहे लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिला उनको। अगर ऐसी अच्छी सिचुएशन होती जैसा कि मुर्तज़ा वहाब बता रहे हैं और उन्होंने बताया कि जी दुम्बागुट में एक आइसोलेशन हॉस्पिटल है, एक फला जगह है, अगर ऐसे इतनी अच्छी सूरत हाल है और सब कुछ ठीक है, तो एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी भर जिंदगियां बचाई मरीजों की, वो वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से इंतकाल हो गया, इसका मतलब यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है इस सूबे में? जी, सब कुछ ठीक, मीडिया पर बयानात देने की हद तक सिंध गवर्नमेंट बाजी ले गया है और सब कुछ ठीक है। अमली इकदामात में जो परफॉर्मेंस है वो 0/0 है।
آپ کے سامنے سندھ میں ٹوٹل وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 913 ہیں. سندھ میں پبلک سیکٹر میں جو وینٹیلیٹرز کی موجود تعداد ہے وہ 835 ہے جو سرکاری ہسپتالوں پبلک سیکٹر کے پاس ہیں. جو کرونا کے مریض سندھ میں وینٹیلیٹر پہ تھے اس دن وہ 17 تھے. وینٹیلیٹرز کے علاوہ جو دوسرے مریض کرونا کے علاوہ جو دوسرے مریض وینٹیلیٹرز پر تھے وہ 159 تھے. یہ ٹوٹل 176 مریض تھے جو کسی نہ کسی صورت وینٹیلیٹر یوز کر رہے تھے. باقی بچ گئے 737 وینٹیلیٹرز. اب 737 وینٹیلیٹرز میں سے ایک بھی جو خالی پڑے ہوئے تھے ایک بھی ڈاکٹر فرقان صاحب کو نہیں ملا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ شہید ہوئے, فرنٹ لائن واریر تھے وہ ہمارے. اور اگر ان سے بیان بازی دیکھی جائے, اگر ان کی آپ بیانوں کے اوپر پرفارمنس دیکھیں تو وہ آج بھی بہت اچھی ہے. پہلے دن سے بہت اچھی. ایک طرف NCC کا اجلاس ہونے جا رہا ہوتا تھا جس کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں سے جو سفارشات تھی وہ بھی دینی ہوتی تھی اور ڈیبیٹ بھی ہونی ہوتی تھی اور پھر سب نے مل کے فیصلے کرنے تھے. اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ سیاست کرنے کے لیے ٹیلی ویژن پہ آ جاتے تھے. اسی طریقے سے ہر چیز کا اعلان کیا گیا. ٹیسٹنگ کٹس جو ٹھیک تھیں درست تھیں ان کو غلط کہہ کے واپس کیا گیا اور بعد میں وہ فیڈرل میں یوز ہوئیں اور وہ بالکل ٹھیک نکلی. تو پہلے دن سے سیاست کی جا رہی ہے. انفراسٹرکچر کے اوپر زیرو کام ہے. پنجاب میں اپنے ڈاکٹرز میڈیکل سٹاف کے لیے ایک تنخواہ جو ہے وہ اضافی کا اعلان کیا. سندھ نے ابھی تک کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. زبانی جمع خرچ ہے. اس کے علاوہ آپ KP میں دیکھیں تو وہاں بھی اپنے ہیلتھ ورکرز کے لیے ارینجمنٹس ہوئے, وہاں بھی دوسرے لوگوں کے لیے ارینجمنٹس ہوئے. اس کے علاوہ جو پنجاب ہے اس نے 45 لاکھ خاندانوں کو کیش امداد پہنچائی. فیڈرل 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو کیش امداد پہنچا رہا ہے جس میں سے تقریباً 23 لاکھ کے قریب سندھ کے لوگوں کو پہنچائی جا چکی ہے. 27 سے 30 ارب کی امداد. سندھ بتائے کہ کیا انہوں نے کوئی 1 روپے کی امداد بھی کہیں پہ کی؟ بلکہ اس پہ بھی اگر ان کے بیانات دیکھیں تو متضاد بیانات ہیں. ایک وزیر کہتے ہیں ہم نے امداد کسی قسم کی دی ہی نہیں. دوسرا کہتا ہے رات کے ٹائم میں دی. تیسرا کہتا ہے 1 ارب کی دی. چوتھا کہتا ہے اتنے ارب کی دی. تو بنیادی طور پر یہ صرف بالکل آپ کا موقف ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آیا. گفتگو کرنے کا بہت شکریہ.